सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस बार पहली जो पुत्रदा एकादशी आ रही है वो आ रही है 10 जनवरी के दिन। 10 जनवरी यानी कि कल के दिन साल की पहली पुत्रदा एकादशी है। इस पहली पुत्रदा एकादशी के दिन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आपके वंश को बढ़ाने के लिए और इसके साथ ही पुत्र प्राप्ति और जो भी आपकी इच्छा है धन प्राप्ति करवाने के लिए आपके सम्मुख में हम उपाय लेकर आए हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन आप एकादशी का उपवास जरूर रखें। यदि आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो पुत्रदा एकादशी का उपवास जरूर रखें। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है और ये पुत्रदा एकादशी की कृपा से यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होती है। पर यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो ये उपाय ज़रूर करके देखिए, आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप उपाय करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले 7 बेलपत्र वाला उपाय। ये 7 बेलपत्र आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही आपकी यदि कोई इच्छा है, यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है या आपके जीवन में तकलीफ चल रही है या फिर ऐसा कोई विशेष कार्य या विषम परिस्थिति है जो अटक गया है, नहीं हो पा रहा, उसके लिए आपको ये 7 बेलपत्र इन 7 स्थानों पर जरूर समर्पित करने चाहिए। तो 7 स्थान कौन से हैं? वो 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। कोशिश करना दक्षिण दिशा से समर्पित करो, ये सभी बेलपत्र दक्षिण दिशा से समर्पित करो। सबसे पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित होगा आपकी कामना करते हुए, और ये 7 बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। तो पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी जहाँ से जल बहकर गिरता है, सभी बेलपत्र समर्पित करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लें। चौथा बेलपत्र माता पार्वती का हस्तकमल, और उसमें भी शिवलिंग के जो बिल्कुल पीछे वाला स्थान है, जहाँ पर जो विपरीत स्थान है वहीं पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। विपरीत स्थान कैसे? ये जो स्थान है शिवलिंग में, ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। बिल्कुल इसी स्थान पर चौथा बेलपत्र। चौथा जो बेलपत्र आप यहाँ समर्पित कर दोगे, इसके बाद में 5वां बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दक्षिण दिशा से शिवलिंग पे जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो उसकी जो डंडी होगी वो आपकी विपरीत में रहेगी। 5वां बेलपत्र यहाँ, तो पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय, तीसरे माता अशोक सुंदरी, चौथा बेलपत्र माता पार्वती, 5वां बेलपत्र भगवान शंकर, 6वां जो बेलपत्र है ये आपको समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है। ये जो स्थान है यहाँ पर आपको 6वां बेलपत्र समर्पित करना है भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। 6वां बेलपत्र यहाँ समर्पित करने के बाद 7वां और अंतिम बेलपत्र आपकी कामना करके जो 7वां बेलपत्र रहेगा उसके ऊपर आपको बीच वाली पत्ती के ऊपर लगाना है शहद। बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए। शहद लगाकर इस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखकर जो आपके मन की बात है, जो आप बाबा से कहना चाहते हो, जो आप बाबा से मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, वो कामना करके आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पे चिपका देना है। 7वां और अंतिम बेलपत्र चिपकाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, वह अवश्य पूर्ण होगी। अगला जो उपाय हमने आपको पहले भी बता दिया है, पुत्रदा एकादशी के दिन 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी वाला उपाय। इस उपाय को हमने पहले बताया और आपको करके भी दिखाया है ये उपाय आपको कैसे करना है। इसमें आपको 2 कटोरियाँ लेनी है, 1 कटोरी में घी लेना है, 1 कटोरी में खीर। खीर आप चावल की नहीं तो फिर साबूदाने की बना लीजिए। साबूदाने की नहीं बना सकते तो सावा की बना लीजिए, मखाने की बना लीजिए, जिसकी आप बनाना चाहें। यदि आप चावल की खीर नहीं बना सकते, और यदि आप चावल की खीर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए चावल की खीर एकादशी के दिन। नहीं बना सकते, आपके यहाँ पे नियम है तो मत बनाइए। तो
आपको 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी ले लेना है, 4 बेलपत्र ले लेने हैं, साथ में आपको 4 दीपक ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 2 कलश जल ले लेना है और 2 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं, तुमरुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से। जब आप 2 कलश जल एक साथ समर्पित कर दो, इसके बाद में आपको 2 पुष्प लेने हैं और दोनों पुष्प समर्पित करने हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जब 2 पुष्प समर्पित कर दो, इसके बाद में 2 जो बेलपत्र आपके पास में, इन दोनों बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगा लेना है लाल चंदन। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन, बीच वाली पत्ती पे पीला चंदन लगाने के बाद में ये बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जब बेलपत्र समर्पित कर दो, फिर वो 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी शिव जी के सम्मुख में रखो, बाबा से प्रार्थना करो, झोली पसार कर बाबा को प्रणाम करो और बाबा से पुत्र कामना करो, संतान कामना करो। इसके बाद में आपको 2 दीपक भगवान शंकर के सम्मुख में, एक दीपक के अंदर 2 बात लगानी है, एक लंबी और एक गोल, जो कि शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको लगानी है। भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति का 2 दीप प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के सम्मुख में। इसके बाद में 2 दीप आपको भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित कर देने हैं। यहाँ चौखट पर 2 दीप प्रज्वलित कीजिए, बाबा से कामना कीजिए और शिव जी से कामना करके इस उपाय को करके आइए। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर आपकी गोद भरेगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि ये नहीं कर पाएंगे, उपाय इस दिन ना कर पाएँ, तो फिर आपके पास अंतिम मौका रहेगा, जो सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी आएगी। तीसरा उपाय, अब जो तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, ये तीसरा उपाय है 7 कलश जल वाला उपाय। ये 7 कलश जल आपको वो सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, यदि मंदिर में आप 7 कलश जल लेके जा सकते हैं तो ज़रूर लेके जाए किसी बड़े पात्र में। यदि नहीं लेके जा सकते तो मंदिर के अंदर से ही 7 कलश जल ले लीजिए। 7 कलश जल और साथ में हमको लेना है 1 बेलपत्र। 7 कलश जल और 1 बेलपत्र लेके सबसे पहले ये जो 7 कलश जल समर्पित करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे करना, बिल्कुल धीरे धीरे, इतना धीरे कि जितना धीरे आप कर सको। सबसे पहला कलश जल, 7 कलश जल में सबसे पहला कलश जल, और ये 7 के 7 कलश जल समर्पित होंगे हमारे भगवान शंकर के प्रिय भक्त तुमरुका जी के नाम से। 7 कलश जल एक एक करके समर्पित करना, तुमरुका जी के नाम से, तुमरुका जी के नाम से, तुमरुका जी के नाम से। जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो मन में तुमरुका जी, तुमरुका जी, तुमरुका जी का स्मरण करते रहें। इसके साथ ही आप जो कामना कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को, उस कामना को ज़रूर बोलें। जब आपके 7 कलश जल पूर्ण हो जाए, तब आपको एक बेलपत्र ले लेना है और ये जो बेलपत्र लोगे, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको एक अक्षत यानी कि चावल का दाना रखना है। इस चावल के दाने को रखिए, इस बेलपत्र को अपने हाथ के ऊपर रखिए, हाथ पे रखकर फिर इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपकी कामना करके समर्पित कर दीजिए। आपकी कामना करके जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो शिव जी आपकी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। अब हम बताते हैं अंतिम उपाय, और अंतिम उपाय है धन प्राप्ति के लिए, जो गुरु जी ने अपनी पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था। ये उपाय है 1 कलश जल और 5 बेलपत्र वाला। 1 कलश में आपको 5 बेलपत्र डाल लेने हैं। पहले जल भर लीजिए, जल भरकर इसमें बेलपत्र डाल दीजिए। बेलपत्र डाल के कुबेर भंडारी बाबा कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेके जो कलश का जल है, वो दक्षिण दिशा से सारा का सारा जल नंदी जी के ऊपर, और नंदी का भी जो एक पैर ऊपर उठा हुआ था, उस पैर के ऊपर समर्पित करना है सारा का सारा जल। जो सारा जल है वो आपको नंदी जी के पैर के ऊपर समर्पित करना है। और इसके साथ ही कलश के अंदर जो बेलपत्र है, वो 5 बेलपत्र आपकी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देने हैं। बाबा से प्रार्थना कीजिए धन प्राप्ति की। यदि आपका धंधा नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा, या व्यापार में कोई अड़चने आ रही होंगी, या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही होगी, वह भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। तो कीजिए पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। हर